Hello students, welcome in this video, and this video is for class 12th RBC, and this is the 5th chapter, Love Across the Salt Desert. Keki and Daruwala is the author. About the writer देखते हैं हम. Keki and Daruwala is well known Indian short story writer and poet. Keki and Daruwala यानी कि जो है वो एक प्रसिद्ध भारतीय कहानीकार यानी लघु कथा लेखक और कवि कहलाते हैं. इन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड पोएट. ही वाज बोर्न इन लाहौर इन 1937. उनका जन्म लाहौर में 1937 में हुआ था. केकी एन दारूवाला बिगेन हिज कैरियर एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप टू जिम्बाब्वे इन 1980. और केकी एन दारूवाला ने अपने जीवन की शुरुआत एक भारतीय नौकर के रूप में, कर्मचारी के रूप में, साथ में वो कॉमनवेल्थ के ऑब्जर्वर के एक सदस्य भी बने. ठीक है, इनका ग्रुप था जिम्बाब्वे के अंदर 1980 के अंदर. तो 1980 में जिम्बाब्वे में कॉमनवेल्थ के निगरानी के सदस्य भी बने. हिज राइटिंग्स रिफ्लेक्ट सेंसिटिविटी टू ह्यूमन फीलिंग्स. और उनकी जो रचनाएं हैं वो मानवीय भावनाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता को झलकाती है. He has authored several books and is a recipient of साहित्य अकादमी अवार्ड. और उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी और साहित्य अकादमी अवार्ड के प्राप्तिकर्ता भी रहे हैं, रिसिपिएंट भी रहे हैं. तो यहाँ उन्होंने एक नमक के रेगिस्तान के उस पार प्रेम, ठीक है ना, लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, इस प्रकार की एक इन्होंने राइटिंग यहाँ पे अपनी स्टोरी के थ्रू बताई है. द ड्राउट इन कच्छ हैड लास्टेड फॉर 3 सक्सेसिव ईयर्स. एक के बाद एक 3 वर्ष तक कच्छ में सूखा रहा. ठीक है, 3 साल तक लगातार सूखा रहा. इवन व्हेन क्लाउड्स वर साइटेड दे पास्ड बाय इग्नोरिंग द स्टिकन कंट्री. यहाँ तक कि बादल जब दिखाई देते थे तब भी पीड़ित क्षेत्र की अपेक्षा करके गुजर जाते थे. द मानसून्स हैड सो टू स्पीक फॉरगॉटन द लैंड. और यदि ऐसा कहा जाए कि मानसून इसको भूल गया तो ठीक होगा. द रन ले लाइक ए पैरालाइज्ड मॉन्स्टर. और ये रन जो था एक दैत्य की भांति पड़ा हुआ था. ओके, एंड इट लुक्ड एज इफ चंक्स ऑफ इट हैड बीन बैक्ड इन ए किल्न. सॉरी, इट्स बैक कवर विद स्क्रैब. Its back covered with scab and scar tissue and dried blister skin. और इसकी पीठ पर पपड़ी, त्वचा पर घावों के निशान तथा सूखी फफोलेदार त्वचा थी. ब्लिस्टर स्किन का मतलब फफोलेदार त्वचा थी. द अर्थ हैड क्रैक्ड एंड इट लुक एज इफ चंक्स ऑफ इट हैड बीन बैक्ड इन ए किल्न एंड देन एम्बेडेड इन द सोयल क्रस्ट. और ज़मीन में दरारें पड़ गई. यह ऐसी दिखाई देती थी जैसे कि इसे एक भट्टी में पकाया गया हो तथा मिट्टी की परत में नीचे दबा दिया गया हो. द कैटल बिकेम थिन एंड इमिसिएटेड. और जो पशु थे वो पतले और असाधारण रूप से कमज़ोर हो गए थे. द ऑक्सन डाइड, द कैमल अलोन सर्वाइव्ड कम्फर्टेबली. और जो बैल थे वो मर गए और जो ऊँट थे वो बेचारे आराम से वहाँ पे सरवाइव करते रहे, यानी कि अपने भोजन के लिए वो इधर उधर बचाव करते रहे. फीडिंग ऑन द बावल केमल थॉर्न. और उन्होंने यानी कि जो बावल थी या जो झाड़ी वाड़ी थी उनको खाकर उन्होंने गुजारा किया. देन वन डे द क्लाउड्स रोल्ड इन लाइक वाइन स्किन्स एंड द लाइटनिंग क्रैकल्ड एंड द वाइन स्किन्स बस्ट. और साथ में एक दिन मशक की तरह बादल घुमड़ आए और बिजली कड़कड़ाने लगी. मशक फट गए. दो 2 years हैव पास्ड सिंस द ड्रॉट एंडेड. और अभी 2 साल हो गए थे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को वह दिन याद, यानी कि 2 साल सूखे को बीत गए. एवरीवन रिमेंबर्स दैट इट फर्स्ट रेन ऑन द डे व्हेन फातिमा एंटर्ड द विलेज. और उनको याद था वो दिन जब पहली बारिश हुई थी, जब गांव में फातिमा ने प्रवेश किया था. दिस इज हाउ सी केम. और वह किस तरह गांव में आई.
वाट वुड ही डू नॉट ही नॉट डू फॉर हर, और उसके लिए द डॉटर ऑफ द स्पाइस सेलर, यानी कि वो क्या थी, मसाला बेचने वाली एक बेटी की लड़की थी, एक लड़की उसकी व्यक्ति की लड़की थी। सी हूँ स्मेल्ट क्लोव्स एंड सिनामन, और साथ में जिसमें लौंग और दालचीनी की खुशबू आती रहती थी। सिनामन का मतलब दालचीनी, क्लोव का मतलब होता है लौंग। हुज लाफ्टर हैड द टिम्बर ऑफ एंकल बेल्स, हुज आईब्रोज वर लाइक ब्लैक विस्प्स ऑफ नाइट, एंड हुज हेयर वॉज द नाइट इटसेल्फ। फॉर हर सी वुड क्रॉस द साल्ट डेजर्ट, और इसकी हंसी में पाजीब की खनक थी, और उसकी जो भौहें थी वो रात के समान काली धारियों की तरह थी। उसके बाल स्वयं ही यानी कि अपने आप में रात्रि जैसे दिखाई देते थे, यानी कि अत्यधिक काले दिखाई देते थे, और वह अत्यधिक सुंदर थी। क्या ऐसा, यानी कि क्या नहीं किया, उसके लिए उसने नमक के रेगिस्तान को भी पार किया। किसने? उस लड़की ने। ही हैड स्टेड द डे एट काला डूंगर, ए ब्लैक हिल कैप्ट विद बेसाल्ट द हाईएस्ट इन कच्छ, और कच्छ की सबसे ऊंची चोटी एक काली पहाड़ी जो ज्वालामुखी से निकले काले नमक से ढकी हुई थी। ही हैड सेट हिज कैमल अल्लाह रखा जिसको बोलते हैं अल्लाह रखा, फ्री टू क्रॉप ऑन द बावल ट्रीज, और यानी कि जो उनके पास अपना एक ऊँट था, अल्लाह रखा को बावल के पेड़ के चरने के लिए खुला छोड़ दिया। ठीक है, और साथ में देखो, एट डस्क ही पेड होमेज टू द फुटप्रिंट्स ऑफ द पंचमी पीर ऑन द हिल टॉप, और साथ में गोधूली के समय, गोधूली बेला के समय, यानी गोधूली यानी कि जो दोपहर और शाम के बीच का टाइम होता है उसको गोधूली बेला कहते हैं। गोधूली के समय उसने पहाड़ी की चोटी पर पंचमई पीर के पद चिन्हों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद देखिए, होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि, होमेज यानी कि श्रद्धांजलि। पंचपीर ये तो जानते हो, पंचमई पीर। ही लेफ्ट सम फूड देयर एंड स्टार्टेड बीइंग ऑन हिज थाली, और साथ में उन्होंने वहाँ कुछ भोजन रखा और यहाँ के रिवाज के अनुसार अपनी थाली बजाने लगा। अकॉर्डिंग टू द कस्टम हेयर, जैसे कि यहाँ परंपरा थी। इन ए फ्यू मिनट्स जैकाल्स मेटरलाइज्ड, जैकाल यानी कि भेड़िया, मेटरलाइज्ड एंड गॉबल्ड ऑफ द फूड, और कुछ ही क्षणों में वहाँ सियार यानी कि भेड़िए दिखाई दिए और बहुत तेज़ी से भोजन खा गए। दिस वाज ऑस्पिशियस, और यह वास्तव में एक सौभाग्य की बात थी, यानी कि लक की बात थी। इफ़ दे हैड नॉट टर्न अप ही वुड हैव कंसिडर्ड द इल, और शायद यदि वे नहीं आए होते तो वह इन शकुनों के दुष्प्रभाव को इतना गंभीर मानता कि यात्रा रद्द कर देता। ठीक है, इफ़ दे हैड नॉट टर्न अप ही वुड कंसिडर द इल इफेक्ट्स ऑफ द ओमन सीरियस enough to have cancelled the journey. A lamp was lighted in the Peer's honor every night on the hilltop, and the flame could be seen all the way from कावड़ा, और अपनी यात्रा क्या कर देता, वहीं पर रोक देता, यात्रा वो आगे नहीं करता। पीर के सम्मान में प्रत्येक रात्रि को पहाड़ी की चोटी पर एक दीपक जलाया करता था, दीपक जलाया जाता था, और खावदा से पूरे रास्ते में इसकी लौ दिखाई देती थी। इसकी, इस दीपक की लौ जो है पूरी खावदा से दिखाई देती थी। कुड बी सीन ऑल द वे फ्रॉम खावदा। ओवर 100 years earlier द पंचमई पीर हैड ट्रक्ड दी साल्ट वेस्टेज सर्विंग द पीपल accompanied एज लीजेंड हैड इट बाई ए जेकाल, और साथ में 100 वर्ष से भी अधिक समय से पहले पंचमई पीर लोगों की सेवा करने के लिए इस अपशिष्ट नमक को ढोकर ले जाता था। Reclusive by habit, he used to retire to thorn jungle, where apart from his vulpine companions, none else dared to disturb his nocturnal trysts। और साथ में एक जैसा कि कक्षा में है, एक सियार भी कथा में है,
एक सियार भी रहता था। अकेले में रहने की आदत के कारण वह कंटीले जंगलों में चला जाता था और उसके जो लोमड़ियाँ थी, लोमड़ी साथियों के अलावा अन्य वहाँ कोई भी रात्रिकालीन भेंट स्थल पर व्यवधान डालने का साहस नहीं करता था। Where apart from his alpine companions none has to dare to displace his nocturnal trysts. The custom of feeding the jackals had lingered since then, और सियारों को भोजन खिलाने की परंपरा उस समय से ही चली आ रही थी। नजाब bowed before the flame and set out, और नजाब जो है, नजब लो के सामने झुका और चल दिया। He left behind the camel thorn scrubs and the area once famous for its 7 nahas of stunted grass, but now sere and brown as desert. उसने जो ऊंट कांटा झाड़ियों को तथा एक समय छोटी घास के लिए जो प्रसिद्ध सवाना घास के मैदानों को पीछे छोड़ दिया था, जो कि अब सूखा हुआ रेगिस्तान की तरह भूरे रंग का हो गया था। He had left behind all human habitation, कुरान being the last village, और उसने मनुष्य के रहने के लिए सभी स्थानों को पीछे छोड़ दिया था और कुरान अंतिम गांव था। कौन सा? कुरान अंतिम गांव था। फॉर द नेक्स्ट 3 days ही वुड नॉट बी सीइंग एनी भुंगाज, दोज 1 room mud houses circular at the base but tapering into conical thatch roofs at the top. और अगले दिन 3 दिन तक उसे भूंगा, ऐसा भूंगा क्या है? एक कमरे वाले मिट्टी के मकान है जो आधार पर वृत्ताकार स्थिति में, यानी कि गोलाकार स्थिति में ऊपर की ओर सकरे और बिल्कुल नोकदार छप्पर वाले होते हैं, नहीं मिले। ठीक है। only the sand scapes stretched out before him, mile upon mile. Water splashed in the chagals with the name of the pir on his lips. नजब हुसैन सेट फोर्थ। और अब उसके सामने मीलों तक केवल रेत के दृश्य फैले हुए नजर आए और छेगल जो थे उसमें पानी छप छपा रहा था। छेगल एक प्राचीन ज़माने में कपड़े का बना एक ऐसा बर्तन हुआ करता था जिसमें पानी ठंडा रखा जाता था। ओके। और अपने होठों पर पीर का नाम लेकर नजब हुसैन आगे चल दिया। पीर यानी कि जैसे गांवों में हम किसी व्यक्ति को अपना क्या मानते हैं, आदर्श मानते हैं और उनकी मजार बना दी जाती है, तो ऐसे व्यक्ति पीर कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। नजब डेफिडेंस वाज नोटोरियस अमोंग हिज फ्रेंड्स, और नजब की जो संकोचशीलता थी उसके मित्रों में प्रसिद्ध थी। कितना संकोची इंसान था। ही वॉज नॉन टू हैव ब्लस्ट एट द मियर मेंशन ऑफ ए गर्ल, ऐसी जानकारी थी कि केवल एक किसी लड़की का नाम लेने मात्र से ही उसका चेहरा लाल हो जाता था। ए स्ट्रेंजली इंट्रोवर्टेड लैड विद द ड्रीमी आइज, नो वन हैड एवर एसोसिएटेड हिम विद द एनी एक्ट ऑफ ब्रेवडो, और स्वप्नशील आंखों वाला एक अजीब अंतर्मुखी लड़का था। उसके सेखी मारने वाले कामों में कोई भी साथ नहीं रहा। ठीक है। हिज फादर Aftab would say, all that my ancestors and I have acquired during 100 years, this lad will squander away, not because he is spendthrift, but because he will be too shy to charge money for what he sells. और उसके पिता आफ्ताब कहता था कि जो सब मैंने और मेरे जो पूर्व के लोग थे, मेरे पूर्वज लोग थे, पिछले 100 सालों में पाया कि यह लड़का उड़ा देगा, इस कारण नहीं कि वह फिजूल खर्ची है, लेकिन क्योंकि वह जो कुछ बेचेगा उसकी कीमत वसूल करने में उसे बहुत शर्म लगेगी, यानी कि उसको वापस लेने में बड़ी शर्म आएगी। ओके स्टूडेंट, एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स।